वेलकम बैक बच्चों। आपको याद होगा कि हम चैप्टर ट्रायंगल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.2। आज हम इसके दो क्वेश्चन लास्ट के जो है वो करेंगे। एक है क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 8। ये दो क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ देता हूं। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल in which angle A is 90 degree and AB is equal to AC। इस क्वेश्चन में क्या है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है और ये राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह से है कि AB जो है वो AC के बराबर है, एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। ये गिवन है आपको, ठीक है जी। इस तरह के ट्रायंगल्स को वी कॉल देम आइसोसेलेस ट्रायंगल, but again since it is a right angle triangle, that is why it is known as an isosceles right angle triangle। ठीक है, इसको हम बोलते हैं isosceles right angle triangle। ठीक है, अब isosceles क्यों? क्योंकि आपको गिवन है कि AC जो है वो AB के बराबर है। देखिए, जब आप ये समझेंगे तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है। आप इसको एक कंसेप्ट की तरह समझिएगा। ये एक कंसेप्ट है और हम इसको कंसेप्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं कल ही लेक्चर दे रहा था 10th का ट्रिग्नोमेट्री का, और उसमें एक जगह पर ये कंसेप्ट जो था वो यूज में आया था एक क्वेश्चन में। तो ये कंसेप्ट है, अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा वो कुछ मुश्किल नहीं है। जब भी एक राइट ट्रायंगल हो और वो आइसोसेलेस हो तो जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो दोनों एक्यूट एंगल्स जो हैं वो आपने याद रखना है कि वो 45 डिग्री होते हैं। ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। खैर, अभी आपको बोला गया है कि आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। मैंने तो आपको बता दिया कि बी और सी की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आएगी, लेकिन यहां पर आपको निकाल कर दिखाना है कि ये 45 डिग्री है या नहीं है या क्या वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं। तो गिवन देखिए, इसमें गिवन राइट एंगल ट्रायंगल या सिंपली एक राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है जी, ये एक राइट ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट ए एंड AB इज इक्वल टू AC। ये भी गिवन है आपको कि AB जो है वो AC के बराबर है। देखिए कितना सिंपल है, ये गिवन है आपको। सो टू प्रूव या सॉरी यहां पर टू डिटरमाइन, यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C। यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ये आपको निकालना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। सोल्यूशन इसमें आप लेट करेंगे, लेट एंगल B, एक काम करते हैं, आप पहले इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप देखिए ये पूरा ट्रायंगल ABC देख लीजिए। इसमें AB जो है इट इज इक्वल टू AC। वाई? ये गिवन है हमें, है ना। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन टू यू। ठीक है जी, AB के ऑपोजिट है एंगल C और AC के ऑपोजिट है एंगल B। तो रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। वी हैव अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। ओके, वी हैव अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। एक बात, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है हमें। तो अगर AB AC के बराबर गिवन है तो AB के ऑपोजिट है एंगल C और AC के ऑपोजिट है एंगल B, ये इक्वल होगा। रीजन क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। ऑल्सो एक और चीज आप देख लीजिए इसी ट्राइंगल में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन आपने कहा कि एंगल B एंगल C के बराबर है। एंगल A तो 90 डिग्री है, एंगल B एंगल C के बराबर है, तो मैं इसको एंगल B प्लस एंगल B लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपने कहा B और C इक्वल है। ये देखो, तो आप B की जगह C या C की जगह B लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक काम करना है। अगर ये B मैंने ऐसे रखा और C की जगह B लिख दिया, चलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि B की जगह C लिख दें और C को वैसे ही रहने दें। ठीक है जी, तब ये हो जाएगा C प्लस C। खैर, व्हाट इज दिस? ट्वाइस एंगल B इज 180 माइनस 90, इट इज 90। सो व्हाट अबाउट एंगल B? Angle B is equal to 90 upon 2. What is that? 45 degree. So therefore
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपने इस तरह से वैल्यू जो है वो निकाल दी। आपने निकाला कि एंगल बी और एंगल सी जो है दे आर इक्वल टू, ये फ्रेम से बाहर चला गया, मैं दोबारा लिख देता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है जी, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। एक ट्राइंगल है एबीसी व्हिच इज राइट एंगल एट बी एंड एबी इज इक्वल टू एसी। एबी के ऑपोजिट है सी, एसी के ऑपोजिट है बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। अब एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी और सी दोनों इक्वल है तो बी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व कीजिए। एंगल बी की वैल्यू आपने निकाल दी, इट इज 45 डिग्री और एंगल बी 45 डिग्री है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपने कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना हुआ है, आपको पता है कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम फाइंड करेंगे कि इसका हर एंगल जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको निकालना है एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल बी की वैल्यू क्या है, एंगल सी की वैल्यू क्या है। मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन आपके लिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, आप जब भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं उसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। यहां पर क्या पढ़ा था आपने कि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो बाकी दो एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 45 डिग्री होते हैं। और यहां पर आपने क्या पढ़ना है, यहां पर आपने निकालना है कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो बड़ा सिंपल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये गिवन है। सो व्हाट इज गिवन, a triangle ABC such that AB is equal to AC is equal to BC, है ना। ये गिवन है, आपको बोला गया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये गिवन हो गया कि AB AC BC ये सब जो है ये बराबर है। तो टू प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपने प्रूव करना है कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि एक ट्राइंगल एबीसी है और आपको हर एंगल का वैल्यू जो है उसका निकाल कर दिखाना है कि उसके जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। तो वो आपको पता है कि वो 60 डिग्री होगी। यहां पर आपको ये प्रूव करना है। ठीक है जी, तो प्रूफ देखते हैं इसका। इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC, आपको AB जो है AC के बराबर है। वैसे तो सारे इक्वल हैं लेकिन हमने दो साइड्स लिए। AB इज इक्वल टू AC, क्या लिखेंगे, गिवन, ये गिवन है ना, AB इज इक्वल टू AC। तो AB के ऑपोजिट क्या है, एंगल C, और AC के ऑपोजिट क्या है, एंगल B। रीजन क्या देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल सी एंगल बी के बराबर हो गया। ठीक है जी। ऑल्सो एक और बात, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। ए बी जो है बीसी के बराबर, ये भी गिवन है। तो ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी और बीसी के ऑपोजिट है एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी के ऑपोजिट क्या है, एंगल सी, और बीसी के ऑपोजिट क्या है, एंगल ए। ये भी इक्वल होंगे। यहां पर आपको सेम रीजन जो है रिपीट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक ट्राइंगल है एबीसी, एबी एसी के बराबर है, तो एबी के ऑपोजिट सी है, एसी के ऑपोजिट बी है, दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से एबीसी में एबी जो है बीसी के बराबर है, तो एबी के ऑपोजिट सी और बीसी के ऑपोजिट ए है, ये भी बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसको देता हूं नंबर 1, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या पता लगा, आप देखिए जरा। यहां से ये पता लगा कि ए बी और सी तीनों इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कैसे पता लगा, आप देखिए, बी सी के बराबर है और सी ए के बराबर है। इसका मतलब ये सारे बराबर हो गए। बी यहां पर सी के बराबर है और सी यहां पर ए के बराबर है, तो ए बी सी तीनों बराबर हो गए। अब आपको पता है, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। रीजन जरूर मेंशन करना है
चाहे आप सोचेंगे कि ये तो आसान है, ये तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर जगह पर रीजन जो है वो जरूर मेंशन करना। तो यहां पर रीजन मेंशन कीजिए, यहां पर रीजन मेंशन कीजिए, जरूर कीजिए। अब ए बी और सी तीनों इक्वल हैं, तो मैं ए प्लस ए लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स थ्राइस एंगल ए इज 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब है 3a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर 3a 180 डिग्री के बराबर है, मैं बाकी यहां पर कर रहा हूं, अगर 3a 180 डिग्री है तो which implies एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये यहां से मैंने यहां पर किया, ठीक है जी। 3a इज 180 डिग्री, तो 3 180 अपॉन 3 हो जाएगा, ये एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री, which implies एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल a, b और c आपने तीनों को बराबर यहां पर प्रूव कर दिया था। तो एंगल a, b, c तीनों जो हैं वो किसके बराबर आ जाएंगे? दे आर गोइंग टू बिकम इक्वल टू 60 डिग्री। सो इट वाज क्वाइट सिंपल। वी हैव अ ट्रायंगल ABC where AB, BC, AC all three sides are equal. Since AB is equal to AC, there was angle opposite to AB is angle C, AC के opposite angle B है, तो C और B दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही AB जो है BC के बराबर है, तो AB के opposite C है, BC के opposite A है, ये भी इक्वल होगा, A जो है C के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा कि BC के बराबर है, आप कह रहे हैं कि AC के बराबर है, तो इसका मतलब है A, B और C तीनों बराबर हैं। अब आपको पता है A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होता है, तो ये तीनों जो बराबर है, तो इसका मतलब A प्लस A प्लस A 180 डिग्री हो गया। Thrice A is equal to 180 डिग्री, A is equal to 180 upon 3 60 डिग्री, ठीक है जी। एंगल A हो गया 60 डिग्री, तो एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 डिग्री। Hence proved।